अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में फ्री चिकन फीड आइडियाज़ की बात होगी, ज़राए की बात होगी या बिल्कुल लो कॉस्ट चिकन फीड कैसे बनानी है उनकी बात होगी। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। केले के तने की बात करूँगा, बनाना ट्रंक की बात करूँगा। ये प्रोटीन का, फैट का और फाइबर का एक बेहतरीन सोर्स होता है। पोटाशियम, मिनरल्स और विटामिन्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं। इसको अगर इस तरह से आप काट के इसके टुकड़े करके उनको मज़ीद ग्राइंड करके अपने चिकन्स को ऑफ़र करते हैं तो ये भी आपकी फ़ीड कास्ट को कम करता है और इसके साथ खुराक शामिल करके देना चाहें तो वो भी बेहतर रहता है। ओवरऑल जो फ़ीड कास्ट पड़ती है आपको, वो आपको सस्ती पड़ती है। आपके पास जो भी खुराक है चिकन्स को देने के लिए, अगर आप उसकी फर्मेंटेशन करते हैं तो फर्मेंटेशन के बाद एक तो उसकी ग़िज़ाइयत बढ़ना शुरू हो जाती है और दूसरा आपकी फ़ीड कास्ट भी लो होना शुरू हो जाती है। अगर आपने चिकन्स ऐसी जगह पे रखे हुए हैं कि जहाँ पे करीब को कसाई की दुकान है, वहाँ से आप उससे छेछड़े वगैरह ले लेते हैं या वो वाले प्रोडक्ट्स लेते हैं जो उनके इस्तेमाल के काबिल नहीं है, तो एक तो आप उनको प्रोटीन के सोर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं अपने चिकन्स के लिए। दूसरा, अगर आप उनको डोरियों के साथ, रस्सियों के साथ लटकाते हैं तो उनके ऊपर मक्खियाँ आन के बार बार बैठने की वजह से, उनके ऊपर अंडे देने की वजह से आपको फ्री प्रोटीन दस्तयाब हो जाती है, आपको मैगट्स दस्तयाब होने लग जाते हैं और चिकन्स के लिए बआसानी लार्वी दस्तयाब होने लगते हैं। करीबी कोई भी सब्ज़ी की दुकान हो, कोई रेडी लगी हो, वहाँ पे आपने अपना ड्रम या आपने वहाँ पे छोटी सी बकेट लाजमी रखवानी है और उनसे बातचीत कर लेनी है कि जितना भी नॉन यूजेबल मटेरियल है वो उसके अंदर डालते जाएंगे। इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं अपने चिकन्स के अंदर। फीड कास्ट को कम करने का बहुत ही बेहतरीन किस्म का ज़रिया माना जाता है ये। अगर आपके बिल्कुल करीब को होटल है या कोई रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे भी उनके पास कोई इस तरह से बकेट रखने से, कोई ड्रम रखने से आपको जितने भी वहाँ के रेमिनेंट्स होते हैं वो आपको हासिल होना शुरू हो जाते हैं और ये भी फीड की कास्ट को रिड्यूस करते हैं। ग्रोसरी की शॉप से उनकी बकिया चीज़ें लेना या फिर गोबर जितना भी आपके इस्तेमाल में आता है, जितना भी गोबर सामने आपके इर्द गिर्द पड़ा होता है, उसको पानी लगाते रहना, उसके अंदर हल फेरते रहना। उसके अंदर से जितने भी ये जो बीज होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड सीड्स होते हैं जानवरों के, काउज़ के, बफलोज़ के, उनके ऊपर छोटी-छोटी बूटियाँ उगना शुरू हो जाती हैं और ये जितनी भी बूटियाँ होती हैं, ये सारी न्यूट्रिएंट्स का बहुत अहम किस्म का ज़रिया होती हैं। इसके अंदर छोटे-छोटे लार्वीज़ भी उगाए जा सकते हैं। तो ये भी फीड कास्ट की कमी का एक बड़ा ही बेहतरीन किस्म का ज़रिया होता है। आपने जब भी चिकन्स अपने पास रखने हैं, उससे पहले आपने ये कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे सब्जियाँ उगाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाएँ वहाँ पे। ये जितनी भी फसलें आप देखते जा रहे हैं, ये सारी की सारी फसलें जो फीड के अंदर लाज़मी और अहम किस्म के न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं, वो इन क्रॉप्स के अंदर भी शामिल होते हैं। तो इसलिए इस तरह की क्रॉप्स अगर घरेलू पैमाने पे दस्तयाब हों, अपनी उगाई हुई हों, तो ये एक बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनिक डाइट का सोर्स बनता जाता है। लहसुन आप देख रहे हैं, इसमें मैं साथ-साथ आपको दूसरे प्लांट्स भी दिखाता जा रहा हूँ। इनके बीच में जब भी आपके चिकन्स आके यहाँ पे फॉरेजिंग करते हैं, जब भी यहाँ से दाने वगैरह चुगते हैं, इनमें मुँह मारते हैं, तो उनकी जो फीड कास्ट होती है, जो दूसरी कमर्शियल खुराक आप उनके अंदर यूज़ करना चाहते हैं, वो कम होना शुरू हो जाती है। कोई भी छोटा-सा पिट बना लें, वहाँ पे उसको कंपोस्ट के तौर पे यूज़ करें। उसमें छोटे-छोटे जो पत्ते होते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो ऊपर से अमरूद वगैरह गिरे होते हैं या कोई भी शहतूत वगैरह इस तरह की चीज़ें गिरी होती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन का और मिनरल्स का ज़रिया होते हैं। जो सूरजमुखी के बीज होते हैं, ये जितने ज़्यादा आप उगाते जाएँगे, जितना ज़्यादा सोर्स सूरजमुखी के बीज का होगा, उतना आपके बर्ड के लिए फीड कास्ट कम होती जाएगी। अगर आपके नज़दीक कहीं पे कोई जोहड़ है या छोटी-सी नहर है या कोई तालाब है, तो उसके किनारे जो पौधे उगते हैं, उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये जितने भी आप सामने प्लांट्स देख रहे हैं, ये आपके चिकन्स की फीड कास्ट को रिड्यूस करने के लिए, उनके अंदर मेटाबॉलिक रेट को बेहतरीन रखने के लिए बड़ी अहम चीज़ें हैं ये। चावल का इस्तेमाल, दालों का इस्तेमाल, उबले अंडे, लहसुन, जौ, कैनोला और मुख्तलिफ़ अक़साम के सीड्स, मकई, दालचीनी, प्रोबायोटिक्स, गोभी, पालक और मुख्तलिफ़ अक़साम के जो फल हैं, ये भी आपके चिकन्स के अंदर बेहतरीन किस्म के जो एंड प्रोडक्ट आप उनसे एग्स हासिल करते हैं, जो मीट हासिल करते हैं, उसका जो टेक्सचर होता है, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जो उसकी ग़िज़ाइयत होती है, वो बड़ी बेहतरीन किस्म की होती है। इसलिए इन चीज़ों का वक़्तन-फ़ौक़्तन रिकमेंड करना, इन चीज़ों को वक़्तन-फ़ौक़्तन इस्तेमाल करना, ये आपके फलाह के लिए बड़ी अहम चीज़ होती है। कैल्शियम का सोर्स होते हैं, फलों का इस्तेमाल करना, जिसमें सेब शामिल हो, जिसमें केले शामिल हों। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करना, दालें, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये इतनी ज़्यादा ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं कि आपके चिकन्स को जो खुराक होती है, उसकी इंतहाई कम मिक़दार में ज़रूरत पड़ती है। क्रश किए हुए जो अंडे के छिलके होते हैं, उनके छोटे-छोटे पीस करके या जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, पनीर हो गया या इसके अलावा सलाद हो गया और फ़िश के जो रेमिनेंट्स होते हैं, फ़िश के जो स्केल्स होते हैं, उसकी जो हड्डियाँ होती हैं, प्रोटीन्स का बहुत ही बेहतरीन किस्म का सोर्स होते हैं। इसलिए आपको ये इल्म होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स आपने अपने चिकन्स के लिए कहाँ से ढूँढना है।
जितनी ज़्यादा प्रोटीन उन्हें प्रोवाइड करते जाएंगे उतना आप उनमें बेहतर कारकर्दगी देखते जाएंगे। मोलेसिस का इस्तेमाल करना, मोलेसिस का फीड के अंदर जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, आपके चिकन्स फीड कम खाते हैं, क्योंकि मोलेसिस चिकन्स के लिए एनर्जी का एक बेहतरीन किस्म का ज़रिया होता है। एलोवेरा का इस्तेमाल करना, हल्दी, दही, एलोवेरा की जेल बना लेना या फिर पाउडर बनाना या फिर एलोवेरा के ब्लॉक्स बनाना, ये आपके चिकन्स के अंदर फीड की कास्ट को काफ़ी हद तक रिड्यूस करते हैं। एलोवेरा को आपको घरेलू पैमाने पे इसको उगाना चाहिए। जब भी आप चिकन्स रखें, साथ छोटे-छोटे प्लांट्स लगा के रख लें, साथ छोटे-छोटे आप वहाँ पे गमले रख लें, क्योंकि इस तरह की चीज़ों का वक्तन-फ़ौक्तन इस्तेमाल, जो कि मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर बताया हुआ है, ये आपके चिकन्स की एक तो हेल्थ को बड़ा बेहतरीन रखता है, उन्हें बीमारियों से महफूज रखता है। मुख्तलिफ़ अक़साम के जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसके अलावा जो उनके फर्टिलिटी के इश्यूज़ होते हैं, वो उनमें सॉल्व होते जाते हैं, वो हल होते जाते हैं, और आपको मेडिसिन्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। आपकी फीड कास्ट भी कम आने लगती है। धनिया का इस्तेमाल करना, धनिया आपके चिकन्स के अंदर एक तो उनकी ग़िज़ाइयत की ज़रूरियात को पूरा करता है, और दूसरे नंबर पे उनका जो इम्यूनिटी होती है, का जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने का जो निज़ाम होता है, क़ुव्वत मदाफ़त को बड़ा ही मजबूत रखता है। इसलिए वक्तन फ़ौक्तन धनिया का इस्तेमाल भी आपकी फीड कास्ट को रिड्यूस करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अगर आपको ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियां दस्तयाब ना हों तो कम से कम आप बासी फल तो खरीद सकते हैं। आप उनके छिलके जो होते हैं, आपके जो ऊपर एनवल्प्स होते हैं, वो अपने चिकन्स को दे के जो फीड कास्ट है उसको रिड्यूस करते हैं। सबसे ज़्यादा बेहतरीन और अहम किस्म का पॉइंट ये वाला है कि अपने चिकन्स को फ्री रेंज एरिया दें। एक तो वो ओवर क्राउडेड नहीं होंगे, दूसरा जड़ी बूटियाँ वगैरह वहाँ से खाना शुरू कर देंगे, नीचे से कीड़े मकोड़े वगैरह, वीड्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें खाएंगे, और उस एनवायरनमेंट में ये हैप्पी भी रहते हैं, और उस एनवायरनमेंट के अंदर इनका जो इम्यून सिस्टम है वो भी बड़ा मजबूत रहता है। कैनोला कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना फीड इनटेक को रिड्यूस करता है। ये एक प्रूवन और बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ है। जब भी आप इसे फीड के अंदर इस्तेमाल करते हैं, फीड चाहे कमर्शियल हो, चाहे घरेलू पैमाने पे हो, चाहे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपने जहाँ से भी हासिल की हो, कोई भी सोर्स हो, कैनोला का उसमें इस्तेमाल करना हमेशा बेनिफिशियल रहता है। मुख्तलिफ़ अक़साम की सब्ज़ियाँ इकट्ठी कर लेना, अजनास इकट्ठे कर लेना, उनमें पानी डाल के उनको फ्रीज़ करके अपने चिकन्स को देना भी फीड कास्ट को रिड्यूस करता है। ग्रिट का इस्तेमाल एक तो उनके जो हड्डियाँ उन्हें मजबूत रखता है, और दूसरे नंबर पे आपकी जो फीड इस्तेमाल होती है वो भी कम इस्तेमाल होती है। इसको आपने अपने चिकन्स के अंदर वक्तन फ़ौक्तन लाजमी तौर पे इस्तेमाल करते रहना है। इसके अलावा जब भी आप अपने चिकन्स के अंदर इस तरह के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें लेमन ग्रास शामिल हो, सुहांजना, थाइम, मार्जोरम शामिल हो, तो ये जितने भी कुदरती सप्लीमेंट्स हैं, ये आपके चिकन्स का जो बीमारियों के खिलाफ निज़ाम है उसको भी बेहतरीन रखते हैं, और ये आपकी फीड कास्ट को 100% उसको रिड्यूस करते हैं। इसलिए इन चीज़ों का अपने चिकन्स के अंदर लाजमी इस्तेमाल में लाइएगा। ये चीज़ें आपको सस्ते पैमानों करीबी नर्सरी से भी दस्तयाब हो जाती हैं। घरेलू पैमाने पे इन अजनास को इस्तेमाल करके जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, खुद मुर्गियों के लिए मल्टीविटामिन्स की तैयारी करना, ये भी उनके अंदर जो फीड की जो लागत आती है, जो फीड इनटेक होता है, उसको कम करता है। अगर आपके चिकन्स पर डे 100 ग्राम ले रहे हैं, तो ये वाले साथ आप जब भी मल्टीविटामिन्स यूज़ करते हैं, क्रश्ड एग शेल यूज़ करते हैं, उसका पाउडर यूज़ करते हैं, तो वो 100 ग्राम से 60-65 ग्राम यहाँ पे आने लग जाते हैं। इसलिए ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ, नीचे मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में सबका टाइमिंग के साथ-साथ आगे मेंशन किया हुआ है। आपके लिए जो चीज़ आसान है, जो चीज़ सस्ती है, जो चीज़ आसानी से दस्तयाब है, आप उसको इस्तेमाल करें। आप उसको बरोकार लाते हुए अपनी जो चिकन्स के ऊपर आप अखराजात कर रहे हैं, इनपुट्स को कम करके, आउटपुट्स को मैक्सिमम करके आप इस कारोबार को बेहतरीन तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। तो ये जब भी ये चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, आपकी फीड कास्ट रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। ज़ोला और पाइन नीडल पाउडर, ये दोनों ऐसे कुदरती सप्लीमेंट्स हैं कि जो कि आपके चिकन्स के अंदर जब भी आप इन्हें इसे इस्तेमाल करते हैं, आपको फीड इनटेक वाज़ह तौर पे रिड्यूस होता नज़र आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म के सप्लीमेंट्स होते हैं। इसके अलावा जब भी आप खुराक में सोयाबीन शामिल करते हैं, जो आपने घरेलू पैमाने पे उगाई हो, या सनफ्लावर सीड इस्तेमाल करें, या पंपकिन सीड इस्तेमाल करें, मकई, बाजरा, जौ, मटर, जो कि मैंने आगाज़ में बताया था कि जब भी चिकन्स अपने पास रखें, उससे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि कुछ एरिया आप ऐसा मुख्तस कर लें कि जहाँ पे आप छोटी-छोटी क्यारियाँ बना लें। कुछ अर्सा आप उसके 3 या 4 हिस्से बना लें उनके। एक हिस्से में अपने चिकन्स को वहाँ पे जाके फ़ोरेजिंग करने दें, उनको ग्रेज़ करने दें, वहाँ पे जाके उन्हें चुगने दें। जो बाकी के 3 हिस्से हैं उनको क्लोज़ कर लें।
फिर 2 दिनों के बाद या 3 दिनों के बाद दूसरे हिस्से पे लेके जाएँ, पहले वाला हिस्सा क्लोज़ कर लें। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल दही के तौर पे या फिर चिकन्स के अंदर प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल जिसमें सोयाबीन शामिल हो, जिसके अंदर लहसुन और प्याज शामिल हो, ये भी आपके चिकन्स के अंदर जो कुदरती सप्लीमेंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो पूरी करते रहते हैं और आपको क्लियरली वाज़ह तौर पे ये फ़ील हो रहा होता है कि हमारे चिकन्स पहले से अब कम खुराक खा रहे हैं और उनकी हेल्थ भी पहले से बेहतरीन होती जा रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करता चलूँ कि जब भी आपका मकसद ये हो कि फीड कास्ट को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करना है, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर का बेहतरीन किस्म का सोर्स देना है, तो बीजों के साथ वो वाला प्रोसेस करें जिससे बीज फूटना शुरू हो जाते हैं। जिससे आपके जो आधा किलो बीज होते हैं उनकी क्वांटिटी जब वो फूट जाते हैं, जब वो फॉडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो बढ़ना शुरू हो जाती है। मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ही बेहतरीन किस्म का सोर्स होते हैं। आप व्हीट ग्रास को इस्तेमाल करें या आप पंपकिन सीड इस्तेमाल करें या सनफ्लावर सीड इस्तेमाल करें या कोई भी दूसरे सीड्स आप इस्तेमाल करें, आप उसमें गंदम का इस्तेमाल करें, कोई भी बीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जब भी आप उनकी स्प्राउटिंग करवाते हैं उसके बाद उसकी जो ग़िज़ाइयत होती है, जो उसकी न्यूट्रिशनस वैल्यू होती है, वो पहले की निस्बत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। ऐसे जब भी ये साथ-साथ मैं आपको प्रोसीजर भी दिखाता जा रहा हूँ। इस स्टेज पे जब भी वो बीज पहुँचे, उसके बाद आपने इन बीजों को एक ट्रे के अंदर रख लेना है। ट्रे में छोटे-छोटे सुराख कर लेने हैं। ऊपर की जानब अगर आप चाहें तो आप इसमें इस तरह का कोई भी मटीरियल ना डालें, ये ऐसे भी ग्रो कर जाते हैं। मैं आपको इसके अंदर नीचे की जानब बेडिंग डाल के बता रहा हूँ। अगर आप घर में पनीर तैयार करते हैं दूध से, तो आपको जो एंड प्रोडक्ट्स हासिल होता है, वे हासिल होती है। उसका अगर आप पाउडर बना के अपने चिकन्स को देते हैं, तो एक तो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स और दूसरा फीड कास्ट कम। जब भी आप घरेलू पैमाने पे इंसेक्ट्स को रेज़ करते हैं, आप मैगट्स को रेज़ करते हैं, आपको लार्वी चाहिए होते हैं, उसके लिए चाहे आप खल बनोला का इस्तेमाल करें या फिर आप गोबर का इस्तेमाल करें, तो ये भी जब बहुत ज़्यादा मैगट्स बनना शुरू होते हैं, लार्वीज़ बनना शुरू होते हैं, तो इससे भी आपके चिकन्स की फीड कास्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक अच्छा मेथड नहीं है, इससे जो चिकन्स होते हैं, उनकी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, उनकी जो आंतें होती हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी चीज़ को लिमिटेड अमाउंट में बाकायदा डोज़ के साथ इस्तेमाल कराने से चिकन्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये प्रोटीन का, ये उनके अंदर सप्लीमेंट्स का बहुत ही अच्छा ज़रिया होता है। इसलिए घरेलू पैमाने पे मैगट्स को उगाना, लार्वी का इस्तेमाल करना, ये फीड कास्ट जो होती है उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। मैंने आपको वीडियो के अंदर ढेर सारे सोर्सेज़ बताए हैं, ढेर सारे आइडियाज़ दिए हैं। इसमें से आपको जौन-सा सस्ता पड़ता है, इनमें से आपको जो बआसानी दस्तयाब होता है, आप उसको लाज़मी बरोकार लाएँ। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं। एक चीज़ और साथ ऐड करता चलूँ कि आपने वो वाले फीडर्स इस्तेमाल करने हैं, वो वाले बर्तन इस्तेमाल करने हैं कि जिससे फीड वेस्ट ना हो। लाज़मी नहीं कि इसी तरह का पाइप हो, उसमें होल्स बने हों। कोई भी ऐसा फीडर इस्तेमाल करें कि जिससे फीड वेस्ट ना हो और फीड उतनी अपने चिकन्स को दें कि जो कि शाम तक ख़त्म हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा फीड बचने लग जाती है, अगले दिन फीड को एडजस्ट करें और उस तरह के बर्तन इस्तेमाल करें कि जिनसे चिकन्स बआसानी फीड खा सकें। उनको बाकायदा देखते रहें कि नीचे फंगस वगैरह तो नहीं लगी हुई, क्योंकि जितनी फीड वेस्ट होती जाती है, उसी हिसाब से कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। तो एक्चुअली हमने कॉस्ट को रिड्यूस करना है। एक्चुअली हमने अपनी जो पोल्ट्री रेजिंग है, जो चिकन रेजिंग का हमारा जो बिज़नेस है, उसको हमें एनहांस करना है। तो लास्ट पे जो एक लास्ट स्ट्रेटजी बची है, वो ये है कि जब भी आप एलईडी लाइट की ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, इसके ज़रिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, तो ये भी आपके चिकन्स के लिए एक बहुत अच्छी ग़िज़ा होती है। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।